फनी भाई तो हीरो बन गए। ओ माय गॉड, ये ब्लॉग देखने में मुझे तो थोड़ी लेट हो गई, बट स्टिल मैंने देखा कि एक तो ब्लॉग की शुरुआत फनी भाई कर रहे हैं, ऊपर से आज फनी भाई का शूट है। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मैंने तो पहले ही कहा था अपने पॉडकास्ट में कि फनी भाई मौधा के सुपरस्टार बनने वाले हैं। मतलब फनी भाई ही नहीं, आगे और लोग भी बनेगा, बट फनी भाई वन ऑफ देम होने वाले हैं। और ये क्या, उनका शूट था उनके किसी फ्रेंड का जो है क्लोथिंग ब्रांड है, तो उसके लिए वो शूट करा रहे थे। भाई इनके घर में तो किसी का लेबल DKI भी है, उसके लिए फनी भाई सूट नहीं कर देते? क्या बात है, अपने परिवार को आप उधर भी सपोर्ट नहीं कर रहे। आपकी बीवी जो है अपने फैमिली के जो व्लॉगर्स होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करती, और आप अपने जो फैमिली में एक और क्लोथ का ब्रांड है उसको सपोर्ट नहीं कर दे रहे हैं। बताइए, उनको दूसरे एक्टर्स को हायर करना पड़ता है। उससे अच्छा फनी भाई को ही 2-4 सलवार सूट दे देते, हो जाता। कितना अच्छा पेड प्रमोशन हो जाता, सोचिए कितना अच्छा अनपेड प्रमोशन। और घर का बंदा है, इतना अच्छा। फनी भाई ने मेहनत तो बहुत की है, अच्छे से दिख रहा है। जो फनी भाई 4 लड्डू के लिए तरसते थे, कहीं और रह के कुछ आई थिंक बस ड्राइवरी वगैरह कुछ करते थे, सोचिए यहाँ मुंबई में आके तो ये तो वो जो गाना है ना कि साला मैं तो सांप बन गया, ये तो एकदम फनी भाई के लिए, ये गाना किसी और के लिए है ही नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि ये फनी भाई जा रहे हैं सूट पे एकदम ऑडी शॉडी लेके। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, नहीं खरीद दे रही, कोई बात नहीं, अब हम मॉडल बन गए फ्रेंड, अब हम मॉडल बन गए हैं फ्रेंड। अब देखिएगा, अब हम खरीदेंगे अपना थार और अपना कराएंगे हम हेयर ट्रांसप्लांट। नहीं दे रही है ना हमको पैसा, कोई बात नहीं फ्रेंड, अब हम बन चुके हैं बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े मॉडल बन चुके हैं। और दूसरी तरफ इसका वही गर्दन में आंसू भर के बोलने वाला आवाज़। फ्रेंड्स, मैंने आपने देखा उधर फनी का सूट चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत यहाँ कर दूँ। और बहुत दिनों बाद भगवान के, अल्लाह की कृपा से जो सारा परिवार जा रहा है एक साथ खाने के लिए। हमको तो लगा ना ये क्यों ऐसा रोने जैसा बात कर रही है, अब मैं अपना भी ख्याल रखूँगी, मैं बहुत मोटिवेट हो गई हूँ। फनी ने कह दिया कि अच्छी लग रही हो चूड़ी और कान का पहन के। हम बोले ओह माय गॉड, अब इसको हुई है ना असल कंपटीशन। कोई तारीफ़, कोई मोटिवेशन, कुछ नहीं है, ये है जलन। इतने साल से शुरुआत में भाभी का इतना चमचागिरी करते थे, आखिरकार क्या बन पाए एक यूट्यूबर। लेकिन फ़नी जो कि यहाँ आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा फिट हो गया, बॉडी बना लिया, उसको मतलब उसको आ रहे हैं, सोचिए बिना कुछ किए। इसको तो इसके भाई भाभी का डायरेक्ट आशीर्वाद मिला था जो इसका इतना ब्लॉगिंग चल गया। बट फ़नी उसको तो ये खोलने दे नहीं रही है उसका चैनल, बट स्टिल सोचिए उसको मिल गया कि वो मॉडलिंग कर दी किसी के लिए, उसका शूट हो रहा था। हम बोले भाई ऐसे इसी को बोलते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, इन्हीं लोग का चल रहा है, बाकी किसी पे मेहरबान हो नहीं रहे। तभी देखिए इन लोग को इतना ऐसे, जिनको कोई पूछे नहीं, जो फ्रेंड हेल्प कर रहा था वो फ्रेंड दिखने में 10 गुना ज़्यादा सुंदर है। बट आपको पता है ये क्यों? क्योंकि अगर फ़नी शूट कर रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस उधर खिंची चली जाएगी, जो कि गई भी है। आप उस बंदे के पेज पे जाके देखो, उसके जो नॉर्मल व्यूज़ थे उससे ज़्यादा फ़नी के ये पे है। तो इसमें फ़ायदा उस लड़के का ही है, अभी ही नहीं, आगे अगर 2-4 और करवा ले, उसके इंस्टा पे फॉलोअर्स भी बढ़ जाने हैं, उसके व्यूज़ भी बढ़ जाने, और उसका फ़ायदा ही होगा। अब ये डब्बा रहती ना, तो ये तो तुरंत हर जगह से ये भिखारी नहीं चाहती कि इसको पैसा ही मिल जाए, कोई पैसा दे तभी ये पेड प्रमोशन वगैरह करेगी। बट हमको लगता है फ़नी तो दोस्ती यारी में कर दिया, बट उससे उस लड़के को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सही किया उस लड़के ने, अगर फ़नी को बोला है और फ़नी ने बिना पैसे लिए किया, तब तो चलो बहुत अच्छी बात है। और हालांकि फ़नी का 1-2 बार और भी मैंने नोटिस किया है कि वो ऐसे पैसा वैसा नहीं लेता ये सब चीज़ के लिए, अच्छी बात है। पर ये उसकी बीवी, लालची बीवी, फिर क्या, मैं अब अपना ख्याल रखूँगी, तो ये सीरम वो सीरम, जैसे ही ख्याल वाला बात आया ना, मुझे लगा ही था कि कोई पेड प्रमोशन उड़ता हुआ आ ही रहा होगा, और आ ही गया। फिर काफ़ी अच्छा तो पता नहीं, मैंने तो नहीं यूज़ किया है, पर बहुत नाम सुना है तो होगा ही अच्छा। मैंने ना कमेंट पढ़ा। अच्छा, सबसे पहले तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हैदर आज बहुत रोया, गोल्ड की काजू कतली बनाई घर पे, रक्षाबंधन स्पेशल वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो इसमें मैं बात कर रही थी कि पेड प्रमोशन तो आया ही, उसके बाद इसका चालू हो गया कि करना है, ये करना है, ये अच्छे से तैयार होकर रहना है, ये वो। तो इनके पे किसी का कमेंट था कि मतलब बच्चा 1 मिनट गोद पे लेती नहीं है, फीडिंग कराने के अलावा आपको कभी गलती से इसका बेटा इसके गोद में आपको नज़र नहीं आएगा, पर ये नहीं कर पा रही, सज नहीं पा रही, तैयार नहीं हो पा रही है, 100 बार बच्चे के ऊपर बोल चुकी है। और इस वाले ब्लॉग में भी कि माँ बनने के बाद ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बहन, तुम लेती कब है बच्चे को गोद में? पेटी खाला तो तुमने उसके लिए रख रखा है, फिर बस एक फीडिंग करा देने के चक्कर में, मतलब ये ऐसी औरत है ना, ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि ये इतना तला भुना तेल का खा रही है, इसलिए इसका हेल्थ इतना ख़राब है।
ये मानने को तैयार ही नहीं है इस बात को। इसको लगता है कि बस माँ बन गई है उसी वजह से पता नहीं कोई दवाई की या क्या चीज़ की प्रॉब्लम है कि इतनी हेल्दी रह गई है। भाई लोग घटना शुरू हो जाता है, सिर्फ ये रीजन से नहीं कि लोग एक्सरसाइज वगैरह करता है तो घटने लग जाता है, इसलिए घटने लगता है ना क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जैसे बच्चा बढ़ने लगता है और जिम्मेदारी बढ़ती है, घटती नहीं है। कई सारी फीमेल आपने देखा होगा मोटी रह जाती है, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है भाई जब अकेले संभालना पड़ता है। तो पर ये इसके पास तो पिज़्ज़ा है, पेटी खाला है, इसको क्या स्ट्रेस है, कभी तो देखे नहीं भाई बच्चा के साथ इसको। उसका हैदर ज़्यादा तो मेरे को ये रोई हुई लग रही थी कि फ़नी को कैसे मिल सकता है सूट करने को, फ़नी को कोई कैसे पूछ सकता है। ये इतनी बड़ी जलन डाही है ना, अपने पति से जलती है। ऐसी औरत आपने कहीं नहीं देखा होगा जो अपने पति से जलती हो। अच्छा, फ़नी शूट से वापस आता है ना, फिर उसके बाद वो कि कपड़े तय करके रखे हैं तो निकालने में आसान पड़ जाती है। पहली बार पता चला होगा इसलिए बता रही है। फिर ये लोग निकल जाते हैं खाने के लिए बाहर और पूरे रास्ते मतलब कौन क्या खाएगा ये सोच लेते हैं, वो सोच लेते हैं, यही बातें हो रही थी। और रेस्टोरेंट पहुंच करके कि बाप बनने का ये दिक्कत होता है, बाप भी खाना कुर्बान करता है, उसे भी दिक्कत होती है, वो भी रात की नींद कुर्बान करता है, तो माँ अगर खाना छोड़ रही है तो बाप भी ये कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। भाई देख, इतना तकलीफ है तो हम तो बोल रहे गिव अवे कर दे। जिसको सच में नीड होगा ना, जो सच में सेवा करना चाह रहा होगा कि आज वो बच्चा का सेवा कर रहा है, बच्चे को अच्छे से पालेगा, बड़ा करेगा, फिर जब वो बूढ़े होंगे तो बच्चे उनको देखेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, जो सर्कल है लाइफ का वो चलते रहेगा। अगर मतलब ये चीज़ करना है ना जिसको, वही करो। ये ऐसे हर कुछ में ब्लेम देने को, मैं हर समय कपड़े आयरन करके प्रेस करके पहनती हूँ, ये देखिए हैदर के बैठने के वजह से। भाई मुश्किल से वो मान लो 3 न 4 किलो 5 किलो का बच्चा होगा, उसके वजह से इसका ड्रेस का आयरन ख़राब हो जा रहा है। कितनी उदास है ना। मतलब कल को जो मरी फिर रही थी, रोई फिर रही थी कि बच्चा नहीं हो रहा है, बाप रे बाप, भाई भाभी को बैठा करके पूरा रो रही थी कि बच्चा नहीं हो रहा है, मिसकैरेज हो गया, ये वो। आज इसको बच्चा हो गया तो इसको बच्चा से 100 तरह का प्रॉब्लम है। बच्चा चूड़ी नहीं पहनने दे रहा, बच्चा सलवार सूट खराब कर दे रहा है, सूट नहीं पहनने दे रहा, ड्रेस खराब कर दे रहा है, मतलब उसकी वजह से कान का नहीं पहन पा रही। आपने कभी इसको देखा हो कंधे पे बच्चा लिए हुए? कभी नहीं। पता नहीं कान का नहीं पहन पा रही है। चूड़ी रिस्की हो जाता है, हम समझे, चूड़ी तो गड़ता ही होगा, जैसे पीठ उठ पे हाथ रखो चाहे नीचे हाथ रखो, तो इतना सजना सवरना भाई कुछ दिन के लिए नहीं छोड़ सकती हो। अभी 1-1.5 साल का बच्चा हो जाएगा। और मतलब ऐसा तो कंपलसरी भी नहीं है भाई, हम लोग के यहाँ तो थोड़ा सा होता है, कंपलसरी होता है। अब उस वजह से जैसे ही फर्स्ट पूजा कराया गया था भाभी का चाहे दीदी का, उसके बाद एक एक चूड़ी तो डाल ही दिया गया था उनके हाथ में, दोनों के ही, कि बिना चूड़ी सिंदूर का आप जानते हैं कि नहीं रह सकते हम लोग। तो पहनी थी दीदी, भाभी पहनी थी, फिर भी एकदम संभल के बाबू लोग को लेना करना। पर भगवान कसम कभी उन लोग कंप्लेन नहीं की कि उसके हो जाने की वजह से हम ड्रेस नहीं पहन पा रहे, तो चूड़ी नहीं पहन पा रहे, तो कान का नहीं पहन पा रहे, नहीं। हर हमेशा उन लोग मतलब भगवान को थैंक यू ही बोली है कि बाबू लोग जो हुआ है उसके लिए। पर ये औरत भाई, अभी मेरे को देखते देखते ना 8-9 मिनट हो गया इसके व्लॉग का, सिर्फ बच्चे का कंप्लेन। माँ बनने के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता है क्या माँ बनने के बाद? घर आ गई, थक गई थी बहुत, उसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे उठ करके भाषणबाजी की वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, तो ब्लॉग बनाएंगे ये वो। अच्छा, आप लोग ने बता दिया कि हाथ रखना नॉर्मल है। बहन तू एक भी बार भाभी के घर नहीं गई थी क्या? एक्चुअली मैं ये अपनी भाभी से कंपटीशन में है, सच बात कहा जाए ना तो ये बस भाभी से कंपटीशन में कि भाभी को बच्चा हो गया तो हमको कैसे नहीं बच्चा हो, हमको भी तुरंत बच्चा होना चाहिए। उसी में बच्चा कर ली जल्दी जल्दी में। भाभी के पास जाके एक बार भी इफ़ बट जानी नहीं कि अगर बच्चा होता है तो क्या प्लस पॉइंट होता है, क्या माइनस पॉइंट होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब तो देखा नहीं। तुरंत मैं बच्चा कर लिया। अब इसको जो है ये सब नौटंकियाँ सूझ रही है। खैर ये सब चिंता करने के बाद इसका है नहीं, देखते रहती दिन रात बेटी खाला है, ठीक है। अभी देखो क्या है ना कि पिज़्ज़ा हो चुकी है 20+, ठीक है। तो पिज़्ज़ा अगर 20+ हो गई है तो हो ना हो, अगर आज नहीं तो कल अगर उनके पापा का दिमाग खुला और अगर होश आया उनको, तो हो सकता है कि पिज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। ये तो व्लॉगर थी, बहुत इसका लव अफेयर चल रहा था, तो चलो भाई शादी 30-35 में की है जा करके। पर पिज़्ज़ा का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लव अफेयर चल रहा है, देख के तो नहीं लगता है व्लॉग में। ऊपर से पढ़ना लिखना भी उसका 22.5 है, तो उसके पापा हो ना हो कहीं ज़्यादा पड़ जाए, ये सब कहीं सोच करके मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके पापा जल्दी ही उसकी शादी करा देंगे। तो अब इसको चाहिए रिप्लेसमेंट। अगर पिज़्ज़ा चली गई तो इसके बच्चे का सेवा कौन करेगा? पेटी खाला हो रही है, बूढ़ी कितना दिन तक देख सकती है, सीधी सी बात है ना। हालांकि उतनी भी एज नहीं हो रहा है, बट उनका घुटने का दर्द ये वो, तो कुछ इधर उधर का काम के लिए, फिर इसके ब्लॉग के एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसलिए ये ना पिज़्ज़ा को रिप्लेस कर रही है महर से। ये महर को इतना यहाँ क्यों रखना चाहती थी ना, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, अभी 12th पास कर जाएगी, पिज़्ज़ा कॉलेज में चली जाएगी, और कोई भी अच्छा माँ बाप होगा देखेगा कि बच्ची का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों कोई अपने सर पे रखे। तब तो भाई ठीक है, जाओ शादी करो, यही सब करना है, कैंडल ही बनाना है, केक ही बनाना है, तब तो अपने ससुराल में जाके करो।
वहीं जाके करो, उनका भी कुछ फ़ायदा होगा। मे बी अगर वो लोग अच्छे होंगे तो वो लोग ब्लॉग बनाने दे देंगे, वो लोग तुम्हारा कोई दुकान खोल देंगे या केक का कोई बेकरी का दुकान खोल देंगे, कोई शॉप खोल देंगे, जिससे उनकी बहू का बढ़िया जो मन लगता है जो चीज़ करने में उसमें आगे बढ़ पाएगी, कर पाएगी। पर यहाँ रह के तो पिज़्ज़ा का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो हो ना हो 2 या 3 साल में पिज़्ज़ा हो जाएगी रिप्लेस, अगर उसकी शादी हो गई तो उसके लिए ये ला रही है महर को। महर भी बोल के यही कि 2 और 3 साल में उसका 10th हो जाएगा, फिर इसके ब्लॉग के एंटरटेनमेंट में काम आएगी महर, और साथ ही साथ इसका बच्चा भी पाल देगी। अच्छा, ये बेवकूफ़ औरत बोलती है ना कि मैंने पिज़्ज़ा को बोला कि तुम अंदर चली जाना, ये अंदर नहीं जाएगी जब इसके बच्चे को वैक्सीन पड़ेगा। हे भगवान, ये सुन के हम अपना माथा ठोक लिए। मेरे घर पे ना जब भी बच्चे को वैक्सीन पड़ा है, उसकी माँ वो पूरा दिन बच्चे को अपने से चिपकाए रखी है, चाहे दीदी हो या भाभी हो। दीदी को तो कम ही देखे, भाभी को सबसे ज़्यादा देखे हैं। सारा टाइम बाबू हम लोग के साथ खेलेगा, कुछ भी करेगा। उनको हम लोग रिलैक्स करने देते थे कि आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए करके, फिर भी मोस्ट ऑफ द चीज़ मेरी भाभी ही करती थी। ऊपर से खास करके जिस दिन उसको इंजेक्शन पड़ना रहता था, उसका वैक्सीनेशन रहता था ना, एक तो सुबह से मेरी भाभी का मन छोटा रहता था, उसको मालूम नहीं रहता था, बच्चे को मतलब बाबू को तो मालूम नहीं रहता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पर भाभी का पूरा सुबह से मुंह उतरा हुआ है। मम्मी 4 बार पूछती थी क्या हो गया क्या हो गया, आज इसका इंजेक्शन लगेगा ना। तो मम्मी बोलती थी माँ हिम्मत रखेगी तभी ना बच्चा हिम्मती होगा करके। फिर उसके बाद लेके जाती थी भाभी। कई बार भैया नहीं जा पाता था तो हम ही जाते थे। भाई जैसे डॉक्टर उसको लेता था, एक तो गोदी में भाभी के ही रहता था, डॉक्टर उसके थाइज़ में, ज़्यादातर थाइज़ में ही पड़ता है इंजेक्शन, तो थाइज़ में इंजेक्शन लगाता था और एक टेप सा आता है वो चिपका देता था, ठीक है। बाबू रोता तो बहुत ज़ोर से था, सच में डर ऐसा लगता है ना कि सांस रुक गया करके, लेकिन नहीं, बच्चा लोग को होता है, वो लोग डर जाता है। और देखिए इंजेक्शन लगता है तो दर्द तो होता ही होगा। मेरी भाभी जो उसको उस समय पकड़ती थी भाई, पूरा दिन हम लोग भी कि कुछ मत करिए, कोई खाना पीना कोई नहीं, सब हम लोग कर रहे हैं, सब मम्मी कर रही है। पूरा दिन भाभी उसके साथ, फिर बुखार भी आ जाता था, आप लोगों को पता ही होगा, बुखार आ जाता था तो उसी के साथ रहती थी। और फिर बाबू भी थोड़ा सा चिड़चिड़ करने लगता है ना बच्चा लोग, वैसा करने लगता था भाई। और ये पगली बोल रही कि ये अंदर नहीं जाएगी। अब सोच के देखिए, इतना छोटा बच्चा का माँ अंदर नहीं जाएगी, उसकी जो भी है यार, मौसी है, मौसी होती है, माँ होती है, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। और ये अंदर नहीं जाएगी और पता नहीं पिज़्ज़ा को भेजेगी। कैसी पागल औरत है, मतलब सीरियसली हम ऐसे पगलेट कहीं नहीं देखे अपने जीवन में। अच्छा, बच्चे को वैक्सीनेशन पड़ा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, दवाई दे दिए हैं, सो गया है। फिर ये आ गई अपना व्लॉग्स बनाने के लिए, क्योंकि काजू कतली बनाने का तो कोई दुख ही नहीं बैठता था। वो तो ये चाहते तो अपने रेस्टोरेंट से मंगा लेते, कहीं से भी मंगा लेते, लेकिन नहीं। ऊपर से देखे ना, फिर पतली होने का रोना रोएगी कि हेल्थ ख़राब हो गया, बच्चे की वजह से हेल्थ ख़राब हो गया, ये वो। काजू कतली क्या ठूस रही हो यार, मत खाओ। रात को बर्थडे मना के आई भाभी का, उसमें ज़रूर मीठा खाई ही होगी। नेक्स्ट इतना क्या क्रेविंग होना यार, अभी से मन स्ट्रांग नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। सीधा सा बात है, मन बांध लो कि वीक में एक बार संडे को, चलो संडे को खा लेंगे, उसके बाद नहीं खाना है। पर ये सभी करे वो ना जिसको मन हो। इसको तो आर द रोना करना है यहाँ पे कि मोटे हो गए हैं आप लोग, ये बोलते हैं वो बोलते हैं करके, और इधर पीठ पीछे काजू कतली तो है ही, तो हो ये सब भी खाना है, तो फिर कहाँ से वजन कम होगा। फिर अपना पति से जलना है, वो फिट हो गया तो बाप बनने के बाद क्या बदलाव आता है। तो पहले मैं इसके साथ खेलता था, मैं हैदर, हाँ पहले इसको गोद में उठा के खेलता था, अब हैदर को गोद में उठा के, वो नहीं बड़े बुजुर्ग कहते कि ये तो हमारी गोद में ही बड़ा हुआ है, तो ये डब्बा भी फनी की गोद में बड़ी हुई है, अभी हैदर को खिला रहे हैं। सब क्या ड्रामा है। फिर बाकी समय रील देख करके, मतलब ठीक है वो बच्चा भी देख दे रहा है, वो खुद भी बोल रहा है कि सोने में इतना दिक्कत आ रहा है। देखो भाई, मैं फनी भाई के साइड तो मैं कतई नहीं हूँ, मैं इन लोग किसी के साइड नहीं हूँ, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, मैं हैदर के साइड हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। पर ये कह देना कि रील चलाता है, तो क्या 2 मिनट भी इंसान अपना मोबाइल ना देखे। तुम तो बच्चा छोड़ के यहाँ ब्लॉगिंग में लग जाती है, वो क्या करे, उसका भी चैनल खोल दो, फनी भाई का भी चैनल खोल दो। पर ये नहीं खोलेगी। अगर फनी भाई, और मेरा मन कहता है ना कि ये जो फनी है ना, ये थोड़ा उस टाइप का आदमी है ना कि अगर इसको अपना पैसा आने लगा तो फिर ये जो, अब सीधा सा बात है, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो किसी को भी छोड़ सकता है। वो पहली फुर्सत में इस डब्बा को छोड़ेगा। पर यही है कि ये बहुत चालू है ना, अपना चैनल बनाने दे रही है ना कुछ करने दे रही है, और जो भी प्रॉपर्टीज़ में खरीदती है अपने नाम पे खरीदती है, ना कि फ़नी के। ठीक कर रही है, वरना ठीक क्या कर रही है, फ़नी भी, मतलब दोनों बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ने माँ बाप को छोड़ दिया और एक तो ऐसी चंट है कि क्या ही बोले। फिर ये लोग आ गए हैं काजू कतली बनाने को, जब मालूम ही है कि बच्चा छोटा है, परेशान करेगा ही। एक तो नीड नहीं था बनाने का, ऊपर से चाय पी रही है, बकसबाजी कर रही है, इधर पिज़्ज़ा आकर के जो है वो पीस दे रही है काजू को। तुमने गुलाब जल नहीं लाए, आप ना काजू कतली बना रहे थे तो वो क्यों लाएगी गुलाब जल, आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो अच्छा ब्लिंकिट से मंगा लेंगे। उसके बाद खाना इन लोग का क्यों ख़राब होता है। मेरा मन बोलता है ना, हर चीज़ को जूठा कर देता है।
मतलब जूठा इन द सेंस ना कि अभी जब तक काजू कतली बोलते हैं ना बन ना जाए मत खाइए काजू, अगर वहाँ से है तो। मेरे घर में तो यही सिखाया जाता है। एक तो हम लोग के यहाँ स्ट्रिक्ट रूल है कि किचन में खाना नहीं खाना है, गैस के पास खाना नहीं खाना। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी का मतलब हमेशा से हम लोग घर में चले आया है, तो किचन में हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग नहीं जूठा करते हैं। इसलिए भी शायद, क्योंकि एक तो देखिए मेरे घर में भोग भी लगता है, तो शायद ये भी रीज़न है। और ऊपर से मम्मी कहती है ना कि जब जूठा करके नहीं बनाते हैं और फिर भगवान के नाम से बनाते हैं ना, किसी को भी याद करिए, भगवान को याद करिए, अल्लाह को याद करिए और फिर बनाइए, तो वो बहुत बढ़िया बनेगा। तो कृष्ण भगवान का भोग भी तो ऐसे ही बनता है। पर ये लोग देखिए पीछे से फ़नी काजू खा रहा है, ये काजू खा रही है, तो जूठा जूठा करेगा तो कैसे भाई अच्छा बनेगा। मेरे को ये भी लगता है कि इसलिए भी इन लोग का सारा डिश ख़राब हो जाता है। बैटर पहले ही चाट लेता है, भाई थोड़ा बन जाने दो। ऐसे भी एक ख़राब बनना है, वैसे भी ख़राब बनना है ये लोग का, तो बन ही जाने दो, उसके बाद ट्राई करना। पर नहीं फ्रेंड्स, ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ये सच में ऐसे बेवकूफ़ से है, डम से, समझ भी नहीं आता है। बता रहे कि मतलब पहले सूखा बर्तन से पानी डाल के फिर चीनी डाल रहा है, जिससे चीनी चिपक गई है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पीछे से पिज़्ज़ा बोलती है पहले पानी डाल दिया, पिज़्ज़ा बोलती है पहले चीनी डाला था। मतलब पिज़्ज़ा को इतना अकल है, बट ये अधेड़ उमड़ी औरत को इस चीज़ का अकल नहीं है, बताइए। अच्छा दिखाने को तो कुछ है नहीं, तो जब तक चाशनी बन रही है तो कुछ बकवासी कर ले रहे हैं। मतलब इतने बड़े शेफ़ रणवीर बरार, तो उनके नाम के साथ रिलेट करके मजाक कर दे रहे, सवा फरार। बोलना ही है फ़नी भाई तो पूरा हिम्मत करिए ना और बोलिए कि डब्बा मौधा से फ़रार। पूरा नाम लीजिए ना, आधा नाम क्यों ले रहे, लेना है तो पूरा नाम लीजिए, हिम्मत दिखाइए कि डब्बा मौधा से फ़रार, शेफ़ डब्बा मौधा से फ़रार। अच्छा अब यहाँ पे पिज़्ज़ा डम थी या पिज़्ज़ा ने जानबूझ करके ऐसे कहा कि जब ये कह रही थी ना कि सबके हाथ लगने चाहिए ताकि ख़राब बने तो सबका नाम आए, तो पिज़्ज़ा कहती कि अच्छा बने तो अपना नाम ले जाना। अब पता नहीं ये इसके मन में अचानक से आ गया या शायद ये बेवकूफ़ी में बोल गई, क्योंकि करना तो इन्हें यही है, ख़राब बनता है तो सबका नाम, ख़राब बनने पर ये अपने पति तक का नाम लगा देती है कि फ़नी ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा बन गया। अच्छा बनने पे अब देखो पता नहीं किसका नाम लेती है किसका नाम नहीं लेती है। गैस के पास ही हू हा। अरे यार गैस के पास तो सीरियस रहो, गैस के पास मजाक कर रही है। सारा मेन काम कौन कर रहा है, पिज़्ज़ा कर रहा है। जब ये काजू डाल रही थी पाउडर, तो उसको चलाना मेन काम होता है, वरना वो लम्स फॉर्म कर जाता है। तो पिज़्ज़ा वहाँ पे चला रही है। काजू जैसे ही भुना गया उसके बाद उसको बिछाने के लिए जो बटर पेपर एंड ऑल होता है सब पिज़्ज़ा ही कर रही है। ये जब उसको बेलने गई एक ही बार में पूरा एक साइड कर दिया। मतलब एक तो ये डब्बा के पास सच में दिमाग नहीं है, या तो दिमाग है और फिर दूसरों को चिढ़ाने के लिए ही ऐसा करती है। चिढ़ाने के लिए नहीं, एक्चुअली में क्या है ना फ्रेंड्स, इतना पैसा है ना इनके पास कि ऐसा 10-10 बार भी काजू कतली बना के अगर फेंक भी देना तो इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हम बनाएंगे तो डर डर के बनाएंगे कि अरे यार एक तो काजू इतना महंगा और इतना मतलब महंगा चीज़ है, बना रहे तो ढंग से बनाएंगे, सीरियस होकर बनाएंगे, 100 बार सोच के बनाएंगे। पर इसको क्या है कि इतना अंधा पैसा है ना ये लोग को कि ये लोग फेंक भी देगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर उसके जाने के बाद पिज़्ज़ा उसको देखिए अच्छे से बेली, सजाई, कट की। फ़नी पता नहीं खुद को कहाँ का बहुत बड़ा शेफ़ समझता है। आके ये देखिए खिंचा रहा है, हलवा है। भाई थोड़ी देर फ्रिज में रख दे, जैसे ही वो टाइट होगा ना, टाइट होने के पीछे भी शुगर का हाथ होता है। शुगर जैसे ही ठंडे टेम्परेचर में आएगा टाइट हो जाएगा और आराम से वो काजू कतली वाला टेक्सचर दे देगा। खुद तो कुछ पता नहीं है, नाम का रेस्टोरेंट खोल दिया है। कितने दिनों बाद सुनने को मिला कि रेस्टोरेंट जा रहा है। और सोचिए कितने देर के लिए रेस्टोरेंट गया कि ये लोग जब लास्ट भुन रही थी तो उस समय वो जा रहा था और जब काजू कतली कट के प्लेट में निकल गया तो वो आ भी गया। ये सिर्फ सुनानी की बात है, वो कोई रेस्टोरेंट नहीं जाता है, बस जिम करने जाता है, घर पे आराम करता है और कुछ नहीं करता। उसका अलग से ही मदरहुड चल रहा है। हालांकि वो फादर है पर वो मफादरहुड उसका चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं है उसके काम से, बस ब्लॉगिंग से पैसा आते रहे, ब्लॉगिंग नहीं रुकना चाहिए, उसका वो सपोर्ट कर देगा। उसको रेस्टोरेंट से कोई लेना देना अब रहा नहीं है। इसको उतरना है अब मॉडलिंग वगैरह करने में। इसका अरे फ्रेंड्स सबको पता है, सब वही ज़िंदगी चाहता है ना, आराम का ज़िंदगी। मेहनत कौन करना चाहता है? कुछ ही लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं। मुफ्त का मिल जाए तो कौन नहीं खाना चाहेगा। वही हाल है इनकी। अगर कोई 9 to 5 जॉब होती ना तब समझ में आता। ये लोग जो इतना रोना रो रहे हैं ना, थोड़ा 9 to 5 जॉब करो या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब करो, जैसा मेरे भाई वगैरह जो भी कर रहे हैं, आप लोग के घर में भी लोग कर रहे होंगे। वैसा कुछ करना पड़ता है ना कि सुबह 4 बजे से उठ के तैयारी कर रही है, भाभी लंच बना रही है, भाई का अपना बना रही है, फिर जा रही है। मुझे जाना पड़ता है, हमको सुबह 4 बजे से उठ करके सब कुछ अपना। अकेले रहते हैं यहाँ पे, अब यहाँ रहेंगे तो गंदे में तो रहेंगे नहीं, खुद ही रहते हैं, खुद ही झाड़ू पोछा करते हैं, बेड वेड लगाते हैं, नाश्ता लंच सब कुछ लेकर के जाते हैं। पर ये लोग को थोड़े ये सब समझ में आएगा। इन लोग को बस बहुत दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, हैदर की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। बीच में इनकी अम्मी आई तो अम्मी नीचे जाके भी तो सोना ही है, यहीं सो जाओ, वहाँ भी तो जाके सोगी। इनकी अम्मी नींद से कोई मजाक नहीं, सोएंगे तो हम नीचे ही जाके मस्त एसी चला के। यहाँ रहे ताकि तुम्हारे बच्चे को देखना पड़ जाए 10 बार। अम्मी जी अपना मस्त। खैर इनके व्लॉग में कुछ था नहीं, यही बकवास था और बकवास सा व्लॉग था।
होप आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया, मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।